जी, मेरी बात नवीन साहू जी से हो रही है क्या? जी, प्रणाम। मेरा नाम शुभम है। मैं पेशे से एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ जी। और आगे मैं ट्रेनर ही बनना चाहता हूँ। लोगों को सिखाना चाहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे भरें, अपने गोल्स को अचीव कैसे करें और इसी के अराउंड मैं बिजनेस बनाना चाहता हूँ। हम्म। ओके, अब मुझे आपका चाहिए था गाइडेंस, सपोर्ट भी। कैसे हम लोग एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं, आप बताएं। अभी क्या है, मेरे पास कोई विशेष अर्निंग सोर्स नहीं है ठोस। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ ना, मैंने जॉब क्लियर किया हुआ है, इंटरव्यू बायजूस जानते हैं नाम? हेलो। मैं सुन रहा हूँ, बोलिएगा। जी जी। तो बायजूस में मेरी जॉब हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि ज्वाइन करूँ या ना करूँ। भाई, क्या अगर आपके आपके पास पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो फिर आपको तो करना चाहिए। अच्छा, मैं ज्वाइन कर लूँ, फिर मैं उसके अलावा भी मेरे पास जो समय होगा, मैं चाहता हूँ उसमें मेरा बिजनेस चले चले। मैं अगर एक दो घंटे भी निकाल पाऊँ, 3 घंटे भी निकाल पाऊँ वीक में, या फिर रोज मैं 1 घंटे अगर निकाल पाता हूँ अपने काम से, तो क्या कुछ बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है? क्योंकि अभी मैं कुछ कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओके, इसका। मुझे क्लाइंट मिल रहे हैं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी मिल रहे हैं, मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ। तो हम्म। आपने बताया था कि आप कुछ ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं, है ना? हाँ हाँ। मैं वही जानना तो चाह रहा अब हूँ कि किस तरह से आपको क्लाइंट मिल रहे हैं, कि आप किस तरह का फीस चार्ज कर रहे हैं। देखिए, अभी तो मैं एड्स नहीं चला रहा हूँ, ना फेसबुक एड्स चला रहा हूँ ना कुछ। पर मैं चाहता हूँ वही मॉडल यूज करूँ। जैसे कि अभी क्या होता है ना, कि मोस्टली मैंने देखा है ट्रेनर्स को वो फेसबुक पे ऐड चलाते हैं या फिर कहीं और ऐड चलाया, और फिर वहां से क्या होता है कि क्लाइंट जो है वहां से व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचता है ना? और फिर वहां से फिर अपडेट किया जाता है वेबिनार के बारे में, फिर कोर्सेज के बारे में, फिर सेल किया जाता है ना? ये पॉपुलर अभी देख रहे हैं कि चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, फेसबुक ऐड नहीं चलाता हूँ। मैं जनरली इंग्लिश के जो क्लाइंट्स हैं, इंग्लिश सीखने वाले, उनको मैं ढूंढता हूँ। फेसबुक पे बहुत सारे इंग्लिश ग्रुप्स बने हुए हैं, हम्म। वहां से मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, अपने पोस्टर्स बनाता हूँ, कुछ फ्री कंटेंट उसमें रखता हूँ, और वहां तक फिर कस्टमर अपने आप आता है। फिर काउंसलिंग करके सेल करता हूँ। ओके, हम्म। तो अभी मैं प्राइमरली सेल कर रहा हूँ लाइव ही क्लास। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें बताइए और क्या हो सकता है। रिकॉर्डेड भी मैं सेल करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन अपना बनवा रखा है। हम्म। तो बताइए आप इसमें और क्या मदद कर सकते हैं, और फिर हम भी आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। आपका कुछ इसमें हो तो बताइए। मैं आपको क्या मदद करूं। आपके पास सवाल है, अभी आप रांची से है ना? रांची से हैं, अभी रांची में ही है। तो एक जो सबसे पहला बात है वो, कि अगर दो नाव पे पैर रखेंगे तो सर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपके पास हमेशा ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी चीज है, इसको मैं भली भांति समझ रहा हूँ, इस हाँ, चीज को। अगर वाकई में अगर आप देखते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर अपने आप को, तो फिर आपके पास आपका बैकअप देखिए कि मम्मी पापा से क्या सपोर्ट है, किस तरह का है। क्योंकि आपको जब आप आएंगे ऑनलाइन इंडस्ट्री में, तो आपको कुछ एक चीज क्लियर होना पड़ेगा। और उसके लिए मतलब आपको अपना बागीचा जो है ना वो तैयार करना होगा। हम्म। बागीचा का मतलब होता है कि आप समझ पा रहे हैं क्या? कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी तो होता ही कम्युनिटी। है। और कम्युनिटी तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में कम्युनिटी का ही चलन है। हम्म। ठीक है। कम्युनिटी बनेगी तभी आपके पास होगा, और लोग मतलब जो है ना आपसे उसी वक्त जुड़ेंगे ना जब आपका हार्ट से हार्ट टच होगा। क्योंकि ये हम्म। सोशल मीडिया का मार्केट है, यहाँ ये वो मार्केट है, ये जो मतलब सोशल मीडिया पे है, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है आपके लिए। और आपको हम्म। वो चीज अपनाना पड़ेगा जो नेचुरल चीज है। यहाँ पर टूल्स टेक्निक टैक्टिस जो है ना वो बहुत कम चलता है। यहाँ पर आप जो हम्म। ओरिजिनल है ना वो ज्यादा चलता है। हम्म। ठीक है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपको क्या चाहिए अभी अभी आपको कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ इनपुट डालने का जरूरत है। मुझे लग रहा है ना, देखिए, अगर मैं अभी जॉब ज्वाइन भी करता हूँ ना, ताकि अर्निंग का सोर्स बन जाए, और अभी ज्वाइन करेंगे तो भाई वहां से 50-60 हजार रुपए आएंगे, जॉब ज्वाइन करते हैं तो। यहाँ पे क्या है कि अभी उतनी ज्यादा अर्निंग है नहीं, राइट? क्लाइंट्स जो है वो बड़े फ्लक्चुएट करते हैं, कभी 20 हजार, कभी 30, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है। ना ही मान लीजिए, कभी कभी होते हैं क्लाइंट्स ऐड नहीं किया तो कम हो जाते हैं।
तो उतना भी नहीं आ पाता है। तो मैं चाहता हूँ ना कि अगर ज्वाइन भी करता हूँ जॉब तो कुछ पैसे कलेक्ट हो जाते हैं तो वापस मैं इधर ही कूदूंगा, चाहे रिस्क लेना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले 6 महीने से रिस्क ही ले रहा हूँ। तो बहुत कुछ कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग, बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीख चुका हूँ, है ना। तो मैं इसी में आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना भी बनाऊं, मेरा अपना शुभ से स्कूल करके छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन मैंने चालू किया है जो बेबी स्टेप्स ले रहा है, अभी पैदा ही हुआ है। हम्म। तो इसको बताइए, क्या कोई आपके पास ऐसा तरीका है, कोई ऐसी पद्धति है कि कुछ ऐसा बनाया जा सकता है और उसको ऑटोमेट किया जा सकता है, मैं जॉब में रहूं उसके बावजूद भी मेरा काम चलता रहे, मेरा सामान जो है बिकता रहे। ये तो आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है, क्योंकि ऑटोमेशन का तो मतलब ही है ना कि आप जब सोए रहो तो काम होता रहे। आप हाँ, वही मैं सोए रहो चाहता का हूँ। मतलब है कि आप और भी करते रहो। जॉब करो या हम्म। फिर ना करो ये अलग बात है, पिकनिक मनाओ ये मैटर नहीं करता है, मतलब है कि हम्म। आप कुछ ना करो और काम होता रहे। और ये जो है हमको लगता है ट्रेंडिंग बिजनेस से हो सकता है, अभी कोर्स आपने सेलिंग से बताया हो कि सकता है। कुछ आप कोर्सेज कर रहे हो ऑनलाइन, तो मैं वही जानना चाहूंगा किन का कोर्स कर रहे हो आप। मैं कोर्स कहाँ कर रहा हूँ ऑनलाइन? अभी आपने बताया कि आप कुछ कोर्सेज कर रहे हो, एवल कर रहे हो कोर्सेज। कोर्सेज मैं बना के सेल कर रहा हूँ दरअसल। मैं अवेल आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि आपका अभी तक मेंटर कौन रहा है। मैंने ज्यादातर सीखा है विवेक बिंद्रा से सीखा है, खासकर बिजनेस के जो डिटेल्स हैं उनसे सीखा है, उज्जवल पाटनी से सीखा हुआ है। मतलब और यूट्यूब के ज्यादातर माध्यम मैंने, से आपने सीखा है। हाँ, एक कोर्स भी लिया था। उज्जवल पाटनी सर का एक कोर्स लिया हुआ था, इसमें था businessjito.com करके एक वेबसाइट है, वहां से। क्या इन्वेस्टमेंट गया था आपका। तकरीबन बहुत वो हो गया कुछ टाइम, वो तकरीबन 60,000 रुपए के आसपास। 60,000 रुपये आपने ऑलरेडी लगा चुके हैं आप इसको सर सीखने में। सीखने में, हाँ। तो वो तो पूरी लाइफ काम आएगा ना, बहुत कुछ जो भी सीखा है मैंने वो तो कोई भी मैं बिजनेस करूँ वहां पे वो काम आएगा, वो टूल्स एंड टेक्निक्स काम आएंगे, तो बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं। अब ऐसे बैकग्राउंड से मैं लड़का हूँ कि कोई पहले बिजनेस नहीं किया है मेरे परिवार में, और किया भी है तो छोटा मोटा किया, फेल हो गया। पापा मम्मी क्या करते हैं। अभी तो मेरा बिजनेस ही है, देखा जाए तो पिताजी का एक होम अप्लायंस शॉप है, वो लिमिटेड है। हम्म। राइट। आप वो लोग कितने भाई बहन हैं। हम लोग 2 भाई बहन हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई जो है वो आप लोग रांची के स्पीच ही है में ना है। रहने वाले। नहीं, हम लोग रांची के नहीं हैं, हम लोग हैं बिहार के। बिहार में एक बक्सर जिला है, रांची में वहाँ। कितने दिनों से हैं। रांची में पिछले 2012 से हैं। पापा हैं साथ में ना। हाँ, बिल्कुल है। मतलब पापा मतलब रांची में ही है ना पापा मम्मी तो। हाँ हाँ, परिवार यहीं पे है। वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि रांची को मैं तो बहुत भली अगर, भांति जानता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ हाँ रांची का हवा पानी कैसा है मुझे पता है। हाँ, और यहाँ पे मान लीजिए जॉब भी पकड़ लेते हैं तो रांची ही पोस्टिंग दे रहा है। हाँ मुझे पता है, बायजूस का सारा हायरार्की पता है मुझे, क्योंकि मैं हम्म। भी ऑलरेडी कारपोरेट में ऑलरेडी 12-13 साल जॉब कर चुका हूँ, और बायजूस किस प्लेटफॉर्म जिसका जो स्ट्रेटेजी जो अपना रखा है वो भी मुझे पता है। उन्हें अब तो चाहिए हम ही वो बहुत उन्हें चाहिए ही वैसे लोग ना जो वेल क्वालिफाइड, मतलब जो है ना, वो ऐसे लोगों को काम पे नहीं लेता है जो एकदम नौसिखिया या फिर इंश्योरेंस है या फिर म्यूचुअल फंड बैकग्राउंड से या हाँ, फिर कोई बैंकिंग सेक्टर से आए हैं। वो लेता ही उनको है ना जो स्टूडेंट है, जिनका अच्छा इंग्लिश टॉकिंग है और जिसका एक मासूमियत है जिनके चेहरे पे, उनको ही लेता है वो। 2018 में भी हुआ था लेकिन ज्वाइन नहीं किए थे हम, क्योंकि उस समय आर्मी का भी इंटरव्यू था। आर्मी में ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए, तो फिर वो भी नहीं हुआ, ये भी चला गया हाथ से उस समय। आप चाहते क्या है पहले ये देखिए कि आपको कोई भी चीज उस अगर टाइम, करने का मन है, शुभम जी, हाँ। अगर आपको कोई भी चीज करने का अगर मन है तो वो है क्यों। अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी चीज करने का मन है वो इसीलिए है क्योंकि आपको अपनी आजीविका चाहिए, आपको वो चाहिए जिससे आप अपना जो आज का जो लाइवलीहुड है उसका बेस्ट वर्जन पा सकें, तब आप कुछ भी करिए, कोई रोकता नहीं है आपको, आपके लिए सब चीज ठीक है। मेरी बात समझ पाए क्या। मैं छोटी सी लाइन में आपको कवर किया कि आपको आजीविका चाहिए, जो आप आज जी रहे हैं उसका बेस्ट वर्जन आपको अगर चाहिए, तो आप आर्मी जाइए, बायजूस जाइए, या फिर आप कोई कहीं कोचिंग भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाइए। आपके लिए सब कुछ बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये सब जो हो रहा है फिनेंशियल ना सब। फ्रीडम जो चाहिए ना, ये जो है ना एक चोचला है, ये बकवास बात है, इस पे मत जाइए। ये सब जो ना कहावत है, तकिया कलाम, इसको बोलते हैं ना फिक्शन वर्ड से। ये मेरी बात समझिएगा, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल में
आपको समझना होगा कि कुछ एक फिक्शनल बातें हैं कि अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो जलना भी होगा। ये बातें आपके काम में नहीं आएंगी। आपको सब्जेक्टिव होना पड़ेगा और एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम खांटी होना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। मैंने आपको पूछा आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आजीविका को वेस्ट वर्जन लेना चाहते हैं, जो अभी आपका रहन सहन है उसका वेस्ट वर्जन अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी कीजिए, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियस है, पैसा कमाने के बाद आदमी क्या करेगा, उसको खर्च ही करेगा ना लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव नहीं करने के लिए। नहीं वो नहीं तो बड़ी नहीं नहीं ऑब्वियस बात नहीं नहीं, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। इंटेंशन मैटर है। हाँ। करता है। पैसा जो है ना सर, ये आप हाथ हम्म। में जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप हम्म। अगर बहुत गहराई से यार फिर उसको सोचेंगे ना तो पता चलेगा ये मोबाइल किसी ने इसलिए नहीं बनाया होगा कि उसे पैसा कमाना है। हम्म। ये बाद में वजह बन गया होगा क्योंकि लोगों की काम बन रही है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वो उसे पैसा से खरीदना चाहते हैं, तो उसका उसे मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना पड़ा होगा। बट ये पहली बार जब हुआ होगा ना तो इसलिए नहीं हुआ होगा कि उसे पैसा कमाना, वो एक जुनून होगा तभी ये पॉसिबल हुआ था। सोल्यूशन के लिए, हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन ढूंढने के लिए किया गया हो। तीन ही तरह से पैसे आपको मिलते हैं। चाहे तो आप किसी चीज के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करें, चाहे तो किसी चीज के लिए वैल्यू प्रोड्यूस करें, चाहे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये तीन ही रास्ते हैं हम्म। पैसे आने के। हम्म। चौथा रास्ता बना नहीं अभी तक। पैसा बिल्कुल। एनर्जी है, पैसा एनर्जी है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, बस। हम्म। ये सारी मेन मेन बातें, अगर मेन मेन बातों पे अगर आप अपना स्ट्रेटजी को स्थापित करेंगे तो शायद आप सही जगह पे सही आकलन पे पहुंच पाएंगे। कष्ट होगा क्योंकि एक बीज ही है ना पूरा जंगल का माध्यम है। अगर एक बीज है तभी वो जंगल जो है ना आप देख रहे हो तो एक बीज की वजह से ही है। हम्म। आपको देखना होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं। अगर ये हम्म। क्यों अगर सही निकल के आ गया सामने आपके सामने, तभी आप जो है ना ये अपना ये करेंगे आप। क्योंकि बातें सुन हम्म। करके किताबों में बातें लिखी गई हैं, एक से एक हम्म। किताबें अवेलेबल है, करोड़ों किताबें अवेलेबल हैं। आप जिस भी किताब को जाइए पढ़िए और वहां से बातें उठाइए और फिर आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए, चाहे तो इंग्लिश के नाम पे, चाहे तो मोटिवेशन के नाम पे, चाहे गोल सेटिंग के नाम पे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हर वक्त तैयारी करना होगा, डिस्कवर करना होगा, क्योंकि बातें पहले से है अवेलेबल। आपने अपने तरीके से उसको देना है दुनिया को, तब वो आपकी हम्म। बातें होंगी। क्योंकि बातें तो पहले से किताब में है, किताब कब नहीं था मार्केट में। हम्म। लोग जुड़ेंगे आपसे, बातें सुनी जाएंगी आपकी। बायजूस को सब जानता है लेकिन बायजूस को आपकी जरूरत है। मेन बात हम्म। पे आइए, बायजूस हम्म। को हर कोई जानता है, बायजूस को आपकी जरूरत है। क्योंकि आपके हम्म। चेहरे पे जो मासूमियत है ना, जो आपका एज है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इनकैंसेबल है। बायजूस का जब एक प्रोडक्ट बिकेगा ना तो 30-35 हजार रुपया उसकी झोली में डालेगा। और ज्यादा। आपके, मैं बता रहा हूँ कम से कम की बात कर रहा हूँ। और हाँ हाँ। आपसे आपसे वो एक दो प्रोडक्ट नहीं बिकवाएगा। वो आपसे कम से कम महीने में आपको जो हायरार्की डालेगा ना, उसमें सप्ताह में 2-3 प्रोडक्ट नहीं, सप्ताह में लाख रुपया निकलवा ही लेगा आपसे वो। महीने में 12 लाख से 15 लाख का सेल। वो मैं आपको सबसे कम हम्म। की कॉस्ट टू कंपनी जो है ना वो एक चीज है, और आपको जो टॉलरेट कर जाएगा कम से कम में, तो 4 लाख रुपया 3 लाख रुपया का अगर बिजनेस आप उसको दे दीजिएगा ना तो आपको बर्दाश्त करके आपको 60 हजार का सैलरी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। क्योंकि आप अपना सैलरी का 5 टाइम्स उसको बिजनेस दे देंगे तो बहुत है, वो खुश रहेगा आपसे। इवन आप 2 टाइम भी देंगे ना तो भी आपको बर्दाश्त करेगा। यानी आप अगर 60 हजार सैलरी लेके 1,20,000 का कलेक्शन भी महीना के देंगे ना उसको, क्योंकि तो भी वो हम्म। बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं जा रहा है। उसका तो सिस्टम बना हुआ है, उसका तो हायरार्की बना हुआ है, उसका तो सारा चीज रिकॉर्डेड है। उसको कुछ हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ आपके दम पे वो पैसा लेना चाहता है मार्केट से। हम्म। हम्म। उसने वो है, उसने जो अपने आप को खड़ा करना था कर लिया। अब वो सिर्फ आपको चाहिए, आपका फेस वैल्यू, आपका मार्केट वैल्यू, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात, आपका कोमलता, आपका मासूमियत, आपका बोलने का तरीका ही बिकेगा। अब बायजूस को जो बिकना था वो बिक गया। अब जो हम्म। करोगे आप करोगे, हम्म। उसमें जो स्ट्रेटजी लगेगा वो बायजूस आपको देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेन बात पे आइएगा तो मेन बात क्लियर होगा। और रांची बहुत बड़ा बाजार है। रांची में अगर आपको पोस्टिंग दे रहा है तो जानता है कि रांची से कितना रुपया निकाल सकता है वो आपके दम पे। हम्म। क्योंकि पर लॉन्ग टर्म में भैया देखिए, लॉन्ग टर्म में हमको ये नहीं करना है। बात समझ आप आएगी। अभी भी वही फंसे हुए हैं। मैं आपको क्या बोला, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता है। आपका हर सेकेंड का जो ना बहुत कीमत है। अभी मेरा जो नया कोड चल रहा है मार्केट में वो ये चल रहा है कि आप जिस पल 1 रुपया कमाते हो ना, हम्म। मेरा जो नया कोटेशन है उसमें ये है कि आप अगर जिस पल 1 रुपया कमाते हो ना, वही वो एक पल है जो 1 रुपया बनाया है आपके लिए।
वही पल आपको 100 करोड़ रुपया भी दे सकता है। आप कैसे? सोचिए, मैं 1000 रुपया कैसे? और लाख रुपया और 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। कैसे? ये कैसे के लिए आना पड़ेगा पहले जीरो लेवल पे, तब होगा। चलिए मान लेते हैं जीरो पे है। हाँ, तो वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत सारा चीज है। मैंने एक कोर्स आपको हाथ में दिया है, ठीक है ना। मेरा मन हम्म। किया आपको इसलिए सेंड कर दिया। हालांकि वो लोग जो हमारा वर्कशॉप अटेंड करते हैं ना, उनको बोनस में दे रहा था, तो अचानक से आपको शिफ्ट हो गया तो मैं डिलीट नहीं किया। हम बोले चलो हम्म। रहने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा आप रांची से हो, तो मेरे रांची से मेरा तो पर्सनल रिलेशन है, क्योंकि मैं आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। रांची से मेरा पर्सनल रिलेशन है। मैं रांची, मेरा ननिहाल भी है रांची, हमारी बहनों दो बहनें वहां पर हैं। मैं रांची में ऑलरेडी 12 साल जॉब किया हुआ हूँ, ठीक है ना। कहाँ पे रांची में आपका परिवार है? सब पूरा रांची पूरा पूरा अपना ही एरिया है, जहाँ बोलिएगा वहाँ परिवार है, परिवार है। आप कहाँ हम्म। रहते हो? हम रहते हैं पुरुलिया रोड में। पुरुलिया रोड में रहते हो? पुरुलिया रोड में मतलब आपका ये बस स्टैंड के पार करने के बाद? कश्यप हॉस्पिटल के पास। हम्म। कश्यप हाई हॉस्पिटल के पास हम्म। ये एल्बर्ट मैं समझ कंपाउंड गया, कहलाता कश्यप है। आई हॉस्पिटल आप जो बोले ना, मैं समझ गया। मैं वहां पर इलाज करवा चुका हूँ मेरे पापा का। आप उड़ीसा से हैं क्या? हाँ, मैं यही प्राइमरली। राउरकेला, राउरकेला तो आपका यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी हाँ पे है। हाँ हाँ, राउरकेला हाँ। अच्छा, तो ये बताइए आप कि हमको आप क्या सजेस्ट करते हैं? आप ऐसा मैंने तो अपना कीजिए अपना तो शुभम, मैंने शुभम तो बता सुनिए, दी हाँ। आपके पास अभी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी बातें सुना हूँ, आपका बहुत गंभीरता से सुना हूँ। आपको मैंने एक कोर्स रेकमेंड किया है जो 1 घंटा 8-7 मिनट लेगा आपका, ठीक है। हम्म। आप उसमें जाइए, और वो अगर आप पेन पेपर लेके बैठेंगे तो 4-5 घंटा ले जाएगा। वो पूरा मतलब जो है ना, मतलब कंसोलिडेट है। उसमें मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी ने बात किया है उसके अंदर। मेरी बेटी अभी 15 साल की है, हम्म। ठीक है। आपको पता चलेगा कि उम्र कोई मैटर नहीं करता है। जैसा उम्र है वैसा ही पैसा भी है। पैसा भी कुछ नहीं आज के डेट में, पैसा भी सब नंबर ही है, ठीक है ना। तो हम्म। आप जब मेन चीज से अलाइन हो जाइएगा तो मेन काम करने लगिएगा। आप मिलिए, है ना। आप तो अभी रिकॉर्डेड कोर्स है क्या? आप चाहिए ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ करिए। तो वहाँ कोर्स है, लॉग इन कीजिएगा, पासवर्ड रिसेट कर लीजिएगा अपने नाम पे, ठीक है। हम्म। और अगर अभी बैठिएगा करने तो हमको लगता है कि आज रात का 1-1:30 बज जाएगा, ठीक है ना। अगर वाकई में अगर उसको आप मतलब एवल कीजिएगा, अपने अंदर उतारिएगा तो ठीक है ना। और नहीं तो 1.5 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसमें इतना सब कुछ है ना कि आप उसको लिखना ही आपकी मजबूरी हो जाएगी। उसमें बहुत गोल्डन नगेट्स है आपके लिए। आपका कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए टास्क रहेगा यही कि उसको जैसे आप एवल करते हैं, वन सिटिंग है ये। शुभम सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सुन रहे। इसमें आपके लिए गोल्डन नगेट्स यही है कि आपको मेन बात यह है कि आपको अपना लर्निंग शेयर करना है मेरे साथ, ठीक है ना। अगर आप इसे एवल कर लेते हैं तो अपना लर्निंग के लिए सामने मोबाइल रख के वीडियो बनाइएगा और उसका लर्निंग शेयर कीजिएगा। जिसका तरीका ये होता है कि आपको अपना परिचय देना है, ठीक है, कि आप कौन हम्म। है। और अपना परिचय देने के बाद बताना है कि आपने क्या किया है। तो आप जो suvardan.com से जो आप जो अभी अवेल कर रहे हैं वो आपको बताना होगा, और अपनी लर्निंग शेयर करनी होगी हमें, है ना। तो ये आपका जिम्मेवारी, ये आप हम्म। कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपका बहुत सारा सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। मतलब कि हमको वो जो कोर्स वो क्या रिकॉर्डेड है, कैसा है आप बताने नहीं? रिकॉर्डेड है क्या वो? क्या है वो, आप वहां पहुंचिएगा तो आपको खुद महसूस होगा। और वहीं पर कमेंट का सेक्शन है, जैसे जैसे आप बातें लर्न करते जाएंगे वहां पे कमेंट में टाइप करते जाइएगा। आपका सारा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये वहां पर 90% हम ले जाएंगे। कोर्स है क्या? हेलो, हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ आपने अभी जितना सवाल पूछा है ना, आई थिंक मैं उसका 90% जवाब वहां पे दे दूंगा आपको, है ना। आपको मिल जाएगा आज ही। उसके बाद जब सवाल आपको बचेगा हम्म। तब हम आपसे बात करेंगे, अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। ठीक है ना। मैंने आपकी मदद के लिए, क्योंकि देखिए जब तक एक ऐसा है ना, शुभ वरदान का मतलब ही है शुभ और वरदान। वरदान राक्षस दानव हर कोई कमाया था, लेकिन क्योंकि उसके पास उसका अपना, बोलते हैं ना कि एक अपना ऑरा था उसका। और अपने ऑरा के साथ जब वरदान उसको मिला ना, तो वो उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। लास्ट में भगवान को मजबूरन देवी का या फिर नरसिंह देव का करना पड़ा इजाद, और उस दानव को मारना पड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वरदान कमा लेना
कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको सही से अलाइन कर लेना ये बड़ा बात है। मेरी बातें आपको तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल सही रिलेट तो कर पा हम रहे हैं, लोग कनेक्ट हम कर पा लोग रहे हैं। हम लोग शुभ और वरदान दोनों करते हैं, ठीक है ना। शुभ मतलब वरदान आपको दे दें, आपको अभी आप जितना मांगे सब आप आशीर्वाद मांग रहे थे, वरदान मांग रहे थे, टेक्निक्स मांग रहे थे, स्ट्रेटजी मांग रहे थे, वो हम कभी भी आपको दे सकते हैं, या फिर उसके लिए आप थोड़ा भी माथा लगाएंगे तो आपको हाथ में मिल जाएगा। अलग बात है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं मिलेगा, कोई एक आदमी को पकड़ेंगे तभी स्ट्रक्चर मैनर, लेकिन मिल जाएगा। ऐसा कोई तिस्मार का सवाल आपका नहीं था, लेकिन सवाल का जवाब तो हर वक्त मिला है। हर एक इंसान भोजन करके ही सोता है, ऐसा बात नहीं कोई भगवान मुंह दिया है तो आहार नहीं देता है। लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। जो होना है उसके लिए जो आपको अलाइनमेंट में जरूरी है, आपका बेसिक सही होगा तभी आप सही से, आपका फाउंडेशन सही होगा तब बुर्ज खलीफा खड़ा हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए जो मेन जगह है वहां आपको छोड़ रहे हैं, आपको स्पेस मिला है क्योंकि आपने वाइब्रेट किया होगा तभी मेरा ये मैसेज आपको टच किया है। ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज, ब्रह्मांड जो है ना टोटल लाइट साउंड एंड वाइब्रेशन पे ही कायम है। तो आप कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा से कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे होंगे, तभी मेरा मैसेज आपको ड्रॉप हो गया है। यहाँ पर एक पत्ता भी बिना मर्जी का नहीं हिलता है, ठीक है ना। तो आपको जो मिल गया है भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कीजिए और देखिए आपका क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है वहां पे, ठीक है ना। अगर पेन पेपर लेके बैठिएगा तो 3-4 घंटा आराम से लग जाएगा। अगर आप भूखे होंगे तो पक्का 4 घंटा लगा देंगे आप। भूखे नहीं होंगे बस आपको आपसे लग। आपसे बोलिए, एक और चीज पूछना था। पूछिए ना। आप आपसे स्ट्रीम मैं तो पिछले 25 सालों से लोगों को दुनिया दे रहा हूँ, उनका जीने का दुनिया। गाइड कर, आपका हम पहला वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, जब आप, हमको लगता है शायद आपकी मुझे आवाज वीडियो। नहीं मिल रही है। जी, मुझे आपकी आवाज हेलो, नहीं मिल रही है। अभी आ रही है? हाँ बताइए। हाँ, मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था बहुत पुराना, जिसमें शायद उस समय आप शुरुआत किए थे ऑफिशियली ट्रेनिंग देना। उस समय जब आप कार में रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो को, कार में रिकॉर्ड करते थे अंदर में बोनेट पे रख के। तो उस समय हमको लगता है कि ये 2-4-5 साल पहले से शुरू किए हैं क्या प्रॉपरली, जो फॉर्मली आप ट्रेन कर रहे हैं, जो SIMT को स्टैब्लिश आपने किया? एक्चुअल में है क्या ना कि डिजिटल पैटर्न पे काम जो है ना अभी कुछ दिनों से ही आरंभ हुआ है, क्योंकि पहले डिजिटल पैटर्न का इतना बोलबाला नहीं था। पहले लोग हम्म। 1 to 1 ही वाला बात था, जैसे पहले ट्रेडिशनल वे में जो काम होता था वैसे था। इधर कुछ दिनों से ही ये चलन बना है जहां पर यूट्यूब को लेकर के और आदमी ऑनलाइन पिक्चर वीडियो बना करके काम कर रहा है, हम्म। ठीक है ना। ये कोई अभी बहुत ये नहीं है इंडिया में। अभी समझिए 2-4-5 साल जो आप गिन रहे हैं ना वो ठीक ही गिन रहे हैं, लेकिन इससे हम्म। पहले लोग फिजिकली था। मैं बोला ना कि मैं वहीं पे था, तो मेरा काम ही था, मैं सेल्स में ही था। मैंने सेल्स बजाज में आप ही? मैं सेल्स का ही कॉर्पोरेट में था और सीनियर मैनेजर में रिजाइन दिया हूँ मैं, ठीक है ना। तो अच्छा। मैंने रिलायंस के लिए काम करा है, एगॉन रेलिगेयर के लिए काम किया है, बजाज के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है, रिलायंस के लिए काम किया है। उसके बाद मैं और भी 65-66 कंपनियों के लिए एक जितने भी बैंक्स और एएमसी, आप एएमसी समझते हैं, एसेट हम्म। मैनेजमेंट कंपनी है ना, मैं हाँ 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 करीबन हाँ। 66 कंपनियों के लिए मैं रहा हूँ काम करने में, ठीक है ना। अब आप अपने लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ये काम किया है, मतलब मेरा शुरू से तो एक ही पर्पस था ना, लोगों से मिलना। काम अलग अलग नाम के लिए किया, अलग चीज है, बट काम तो मैं ही कर रहा था और लोगों के लिए ही कर रहा था ना। हम्म। तो वो तो चीज नेचर में ही था। बट क्योंकि कोरोना काल में घर में बैठने का मौका मिला मुझे, मेरा अपना जो ताकत है वो उसका मतलब देखना था ना। मेरे बच्चों का साथ मिल गया मुझे, क्योंकि कोई भी काम बिना मास्टर अलायंस के नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं बाहर तो में जब हम मास्टर, ये तो SIMT कोरोना के दिन है क्या? क्या बोल रहे हो? SIMT जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना के दिन है क्या आपके लिए? सीएमटी जो है ना, शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड है। ये शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड, जिसके मातहत मैं एटीएम स्वाइपिंग डिवाइस और बैंकिंग कियोस्क, आधार पेन सेंटर वगैरह जो है ना, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था, अभी भी करता हाँ हूँ, ठीक है ना। हाँ। ये वो है। बट ये भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चों का नाम भी शुभ है और वरदान है, ठीक है ना। और ये मेरा जो कंपनी है इसका नाम है शुभवरदान.com। और हम्म ये भगवान का आशीर्वाद है कि SIMT एक बहुत बड़ा लॉ है। हम्म। ये लॉ जिसका डिस्कवरी हम लोग ने किए हैं वो है स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया।
ध्यान हम्म। दीजिएगा अगर सुन रहे हैं तो, स्किल सर्च विद हम्म। इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? क्या और बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना डीप बात बोले आप अभी। ठीक है, मतलब स्किल सेट वहां ढूंढना है जहां पे आपका इंटरेस्ट है, और दिमाग रखना है मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, जो अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जैसा है जी हाँ। उसके अकॉर्डिंग, है ना। और उसके अरे बाद कितना इंडिया है, पावरफुल बात। उसके बाद इंडिया है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया हमारे लिए, इंडिया आपके लिए जो इंडिया है वो हमारे लिए इंडिया नहीं है। हमारे लिए इंडिया है द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही, ऐसा है ही अपना देश, नहीं, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ। हाँ, लेकिन ये आप इमेज कर लेते हैं, ये आपके लिए ताकत है ना। मेन बात तो, बातें तो सबके आंख के सामने पड़ी हैं, लेकिन कौन उठा रहा है ये मैटर करता है। ठीक है ना? बाहर में इतना है अपॉर्चुनिटी, तभी तो आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे लेकिन फैला रही हैं पाँव। लेकिन इंडिया को आपको बहुत बड़ा मार्केट देखती हैं। मार्केट है, लेकिन मार्केट को कैसे उसका इस्तेमाल करना है, लोगों को कैसे नर्चर करना है। अभी आपसे आपसे मैं जो बातें किया, जितनी सहजता से मैं बातें कर पा रहा हूँ आपसे, इतनी सहजता से बातें कहाँ अवेलेबल है। पहले आप चेक करिए मार्केट, तो पता चलेगा कि हर आदमी जो है ना, अपने बागीचा का फल देने से पहले उसका फीस मांगता है। हम्म। अगर ये नेचर से इंडिया बाहर निकल पाएगा तभी तो इसके आगे बढ़ पाएगा ना। इंडिया इस नेचर से बाहर नहीं निकल रहा है। वो हर आदमी अपना एक चीज के लिए पहले अपना पैसा, अपना कीमत लेना चाहता है, और ये सबसे हम्म। बड़ा दुख का कारण है। इसीलिए इंडिया पीछे है। नहीं तो इंडिया बहुत ताकतवर है, बशर्ते कि अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाए। आज अमेरिका के पास सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक का पैटर्न है। आपकी हम्म। आवाज मुझे नहीं आ रही है। अब सुन पा आप कहाँ हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई रूम में बंद हो गया? रहे हैं क्या हम मेरे को? हेलो, नहीं, मैं अपने पूछ रूम रहा पे हूँ हैं। कि आप किसी कमरे में हो गए, इसीलिए शायद आपकी आवाज रुक रही है। अभी आ रही है अभी आवाज? हाँ, अभी आई, बताइए। हाँ, अभी अपने कमरे में है, फोर्थ फ्लोर पे है, तो इसलिए हो सकता है और अभी आप अपने आप को क्या मानते हैं? मतलब ट्रेनर बोलते हैं, कोच बोलते हैं, क्या कह के बुलाते हैं अपने आप को आप? मैं एक इम्प्लीमेंटर हूँ। जी। मैं अपने आप को एक इम्प्लीमेंटर मानता हूँ। इम्प्लीमेंटर? जी हाँ। इम्प्लीमेंटर, पहली बार ऐसा वर्ड सुना, मतलब कभी पहले यूज नहीं किया था किसी ने, इम्प्लीमेंटर। हाँ, क्योंकि लोग मेंटर बोलते हैं तो मैं अपने आप को इम्प्लीमेंटर बोलता हूँ। क्योंकि जहां तक कोच का बात है ना, कोच सबसे निचले तबके का होता है। कोच का मतलब होता है कि किताबें को आप तक पहुंचा देना, किताबों में जो लिखा है ना वो पढ़ के आपको गा देना। कोच उसको बोलते हैं। हम्म। तो आप किसी के इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो वहाँ कोचेस मिलेंगे। कोचेस का हम्म। काम होता है इंस्टीट्यूट के जो सिलेबस है ना, आपको ओरली समझा देना। हम्म। हम्म। ठीक है ना? फिर आपको मिलेंगे ट्रेनर्स। ठीक है ना? हम्म। फिर वहां पे मिलेंगे कंसल्टेंट। ठीक है ना? जी। मेंटर का दायरा होता है कुछ अलग। मेंटर का दायरा होता है आपका हाथ पकड़ के वहां तक ले जाना जहां पर आपको सक्सेस मिल जाए। हम्म। लेकिन अभी इसमें भी बहुत धोखा है। लोग बहुत सारे मेंटर बन गए हैं, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटर्स। एमबीए में आपको लेक्चरर मिल जाएंगे, कॉमर्स में लेक्चरर्स मिल जाएंगे, बट दे आर नॉट अ बिजनेसमैन, दे आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर। हम्म। तो यहाँ पर धोखा है। तो ये इंडस्ट्री कुछ अलग लोगों को मांगती है। अगर आपको पता चले गूगल का स्टेटस, तो पता चलेगा 16% वैसी आबादी है गूगल के अंदर जिनका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट नहीं है। हम्म। शुभम, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो फिर कैसे वो लोग वहां पे पहुंचे? यही तो आपको समझने की जरूरत है ना, कि अब लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन दे रहा है ना, वो चमन्नी का नहीं बचा आज हम्म। के डेट में। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन, हम्म। इट हैज नो वैल्यू नाउ। आज जितना आप जानते हो ना, आपसे 10 साल छोटा बच्चा आपका आपसे कई एक ज्यादा सवाल का जवाब दे सकता है। अगर सामने वाला कोई तीसरा पार्टी सवाल पूछे, तो आप जितना हम्म। जवाब दे सकते हो उससे ज्यादा जवाब वो दे सकता है। मात्र आपके हाथ में खाली ये मोबाइल होना चाहिए। हम्म। ठीक है ना? तो जो चीज आपका मोबाइल कर रहा है, तो अभी आप बताओ, आप अपने पास टॉर्च खरीदते हो, कि आप घड़ी खरीदते हो, कि आप है जो वो बातें करते हो जो आपका मोबाइल कर देता है? नहीं करते हो। तो ये वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन, ये दोनों काम ये मोबाइल कर रहा है।
हम्म। तो फिर जो चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है आप फिर वो चीज क्यों हाथ में लोगे, खरीद के पैसे बर्बाद करोगे। तो अभी जो स्कूलिया तंत्र है ना, ये अब बस किंडरगार्टन तक ही समझ में आएगा, थोड़ा दिन के बाद ये सब कोलैप्स करने वाला है। ये मैं आपको फ्यूचर का बात बता रहा हूँ। मतलब स्किल्स की वैल्यू बढ़ेगी, जो आपने पहले लाइन में बताया कि इंटरेस्ट से रिलेटेड जो स्किल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब वो तो चालू हो चुका है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप आ चुके हैं और बहुत सारे स्टार्टअप आ भी रहे हैं। क्या आपके साथ आपसे जैसे बात करके मुझे लगा कि आपके पास बहुत ही अच्छा प्लान है और बहुत लोगों को हेल्प करना चाहते हैं आप। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मैं आपकी। कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे टेस्टिमोनियल देखो, लोग जो दे रहे हैं मुझे टेस्टिमोनियल अपना पढ़ने के बाद। अभी आप भी थोड़ा देर के बाद बदल जाएगा आपका वॉइस, अभी तक आप अपने नॉलेज में हो ना। अभी आपने मेरे सरोवर में डुबकी थोड़ा सा अभी छीटा पड़ा है आपको। अभी आपको जो मैंने दिया है ना वो बहुत कंसोलिडेटेड, मैं क्या बोला, अगर उसको सिर्फ सुनोगे तो 1 घंटा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसको पेन पेपर पे लेके बैठोगे ना तो 4 घंटा से ज्यादा लगेगा। हम्म। ठीक है ना, इन्वेस्ट करके देखो। अभी आप जो हो अभी शायद सवेरे तक नहीं बचोगे, वो आपको मैं खा चुका हूँ। आपका सिल्वरिज्म को मैं निगल चुका हूँ और आप गोल्ड हो चुके होगे। हम्म। मेरी बात समझ रहे हो। मैं हम्म। आपको पॉलिश करने के लिए नहीं हूँ, मैं पॉलिश कर दूंगा तो आपका कीमत नहीं बढ़ेगा। मैं आपको हम्म। पूरा पूरा मैं हटा देता हूँ आपसे, आपको पूरा चेंज कर दूंगा। आपको जब तक मैं बर्बाद नहीं करूंगा तब तक जो है ना आप आगे नहीं निकलोगे, आप जो हो वही रहोगे। मेरा साथ जुड़ने का हम्म। मतलब है, मेरी बातों में आने का मतलब ही कि है कि मैं आपको खत्म कर दूंगा पूरा। आई एम नॉट अ, मतलब मैं क्या बोला, मैं आपको बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको बर्बाद करने के लिए हूँ। पहले पहले मैं बर्बाद कर दूंगा आपको पूरी तरह से। मतलब मेरी पहले की जो कंडीशनिंग है उसको खत्म करेंगे। वो हो जाएगा, अभी आपका हो जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हैं। अभी आपको समझ में आ चुका होगा बहुत हद तक, अब थोड़ा देर में और आ जाएगा। अगर आपको मैं जो बोला हूँ जाकर के अवेल करने के लिए कर लीजिए। जी क्योंकि कैसे होगा? मैं भी तो सुवरदान के वे पे हूँ। लिंक ट्री जो है दिख रहा है। हाँ जाइए ना, पहला बटन है कोर्स लॉगिन का। हाँ, उसके बाद बस इसमें रीसेट कर लीजिए पासवर्ड, अपना ईमेल आईडी डाल कर रजिस्टर कर लीजिए। ओके। यूजर ने में कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ना आपको समझ में आ जाएगा, आप तो जानकार है ही हैं। हम्म। ठीक है ना, लॉगिन कर लीजिए, लेकिन लॉगिन करके अभी कोर्स स्टार्ट नहीं कीजिएगा। पहले नीचे के सारे बटन्स को एबल कर लीजिए, जितने चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फेसबुक ग्रुप हम्म। वगैरह है ना उसको ज्वाइन कर लीजिए पहले, है ना। उसके बाद जब ये सब जो खुजरा काम हो जाए फिर थोक काम करने के लिए ऊपर चढ़िए, ठीक है ना। हम्म। वो कर लीजिए, करिए। करने के बाद सवेरे तक हम आपका सारा लर्निंग पूछेंगे, या फिर आप पहले से मुझे पोस्ट कर देंगे रात के, क्योंकि हम लोग रात भर जागे ही रहते हैं, हम लोग का काम अभी ऐसा है ना। कुछ टेस्टिमोनियल आपके शायद व्हाट्सएप पे से सेंड हुआ है, एक आध दो ठो आप देखिए। लोग क्या बोल रहे हैं कि सर अभी तक तो मैं इतना कुछ जानता था कि लगता था कि मेरे को कोई क्या सिखाएगा, लेकिन जब आपका वर्कशॉप अटेंड किया हूं तो अब मेरा जो हालत है ना वो ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को बहुत दूर चलना है। सुनिए पता चलेगा लोग क्या बोल रहे हैं। और बहुत कुछ है करने के हम्म। लिए, जीवन का मीनिंग ही नहीं पता था, मीनिंग पता चला। शुभम, जी जी। करिए ना आप, है ना। रखते हैं फोन। हाँ। जी जी। सर फ्री वेबिनार भी करते हैं क्या? सब कुछ करेंगे सर, सब कुछ कर ही रहे हैं, सब कुछ करते हैं। आप पहले एवल कीजिए ना, वहाँ पे सारा पाथ दिया हुआ है, वहां से काफी कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। उसको फिर उसकी लर्निंग हमसे हम्म। शेयर कीजिए, ठीक है ना। कैसे शेयर करना वो भी मैंने बता दिया आपको। करिए, है ना, अच्छा करिए। ठीक है सर। ऑल द ठीक है बेस्ट। सर।